नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 3 की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 11 सीखने जा रहे हैं और इस लेसन का नेम है डेज ऑफ द वीक। आप सभी को क्लास 3 की इंग्लिश की बुक ओपन करना है और लेसन आपको 11 निकाल लेना है। इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप इस लेसन के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो बिना देर के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेसन 11 है और इस लेसन का नेम है डेज ऑफ द वीक, मतलब सप्ताह के दिन, और लेसन 11। प्यारे बच्चों, आपको आपकी बुक के अंत में आपको पेज क्रमांक आपको 75 में जाना है, जिसमें आपको इस लेसन के कुछ इंग्लिश वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनका हिंदी में यहां पर मीनिंग लिखा हुआ है। हम यहां पर हिंदी में मीनिंग जान लेते हैं, इसके बाद में हम जो लेसन है उसको हम रीड करेंगे। तो आफ्टर मीन्स होता है बाद में और बिफोर मीन्स होता है पहले। बट मतलब होता है लेकिन, या बट मतलब किंतु भी होता है। अब यहां पे देख रहे हैं, फिफ्थ मतलब होता है पांचवा और फर्स्ट मतलब होता है पहला, फोर्थ मतलब यहां पर चौथा, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार और हॉलीडे मीन्स होता है अवकाश का दिन, और लास्ट का मतलब अंतिम, मिडिल वन का मतलब बीच का, और मंडे मीन्स होता है सोमवार, और आप देख रहे हैं सैटरडे मीन्स होता है शनिवार। इसका मतलब इस पूरे लेसन में आप दिनों के नाम सीखने वाले हैं। चलिएगा, अब हम लेसन को रीड करते हैं। देखिएगा, मंडे, अब यहां पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे। आपको मालूम है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और यहां पर डेज ऑफ द वीक मतलब इस लेसन का नेम भी है सप्ताह के दिन। तो यहां पे मंडे क्या कहता है, आई एम द फर्स्ट, मैं पहला दिन हूं, मतलब दिनों में से मैं पहला दिन हूं। आई एम द नंबर 1, और मेरा पहला नंबर है। ठीक है ना। तो मंडे मीन्स होता है सोमवार। ठीक है ना। अब ट्यूसडे, ट्यूसडे मतलब होता है मंगलवार। आई एम द सेकेंड डे, मतलब मैं दूसरा दिन हूं। आई कम आफ्टर मंडे, और मैं जो है मंडे के बाद आता हूं, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब यहां पर वेडनेसडे, वेडनेसडे मतलब होता है बुधवार। अब देखिएगा, आई एम द थर्ड डे, मतलब मैं तीसरा दिन हूं। आई कम बिफोर, आई कम बिफोर मतलब मैं जो है गुरुवार के पहले आता हूं। आई कम बिफोर थर्सडे, मतलब गुरुवार के पहले आता हूं, मतलब थर्सडे के पहले आता हूं। अब यहां पे देखिएगा, थर्सडे मतलब यहां पर गुरुवार। आई एम द फोर्थ डे, मैं चौथा दिन हूं। आई एम द मिडिल वन, और मैं बीच का दिन हूं। यहां पर 3 डेज कम बिफोर मी, मतलब 3 डेज कम बिफोर मी, मतलब 3 दिन के पहले मैं, 3 डेज कम बिफोर मी मतलब 3 दिन के पहले मैं, एंड 3 कम आफ्टर मी मतलब और 3 के बाद मैं, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब यहां पर फ्राइडे, और आप देख रहे हैं फ्राइडे मीन्स यहां पर शुक्रवार। तो आई एम द फिफ्थ डे, मैं पांचवा दिन हूं। आई कम आफ्टर थर्सडे, और मैं जो है थर्सडे के बाद आता हूं, मतलब मैं गुरुवार के बाद आता हूं, फ्राइडे। ठीक है ना। अब यहां पर सैटरडे, तो सैटरडे जो है आई एम द सिक्स्थ डे, मैं छठवां दिन हूं। आई कम बिफोर संडे, और मैं संडे के पहले आता हूं, मतलब मैं रविवार के पहले आता हूं। अब यहां पे संडे, आई एम द सेवंथ डे, मतलब मैं 7वां दिन हूं। आई कम आफ्टर सैटरडे, और मैं जो है सैटरडे मतलब मैं शनिवार के बाद आता हूं, बट बिफोर मंडे, और मंडे के पहले मतलब सोमवार के पहले। इस प्रकार से इस लेसन को हमने यहां पर रीड किया है। लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, मतलब यहां पर खोया हुआ पल हमेशा के लिए खो जाता है। यदि आपने कोई अच्छा पल खो दिया, उसको आप हमेशा के लिए खो देते हैं। इस प्रकार से यहां पर इस सेंटेंस का मतलब है। अब हम चलते हैं अगले पेज में।
रीड एंड लर्न। अब यहां पे देखिएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो इसमें आप कुछ ना कुछ जरूर देख रहे हैं। रीड एंड लर्न में आप देखते हैं या फिर रीड, लर्न एंड रिपीट भी रहता है, ठीक है ना। तो आप यहां पे देख रहे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इन इंग्लिश वर्ड्स में जो आप देख रहे हैं जिस दिनों के नेम है, इसमें कुछ कॉमन है। डी ए वाई, मतलब एंडिंग साउंड में आप देखेंगे डी ए वाई कॉमन है। आप मंडे में देखें डी ए वाई, ट्यूसडे में आप देखें डी ए वाई, वेडनेसडे में देखेंगे डी ए वाई, आप देखिए थर्सडे में डी ए वाई, फ्राइडे में डी ए वाई और सैटरडे में आप देख रही है डी ए वाई और संडे में डी ए वाई। अब वर्ड पावर में चलते हैं। ज्वाइन दिस द राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक। तो हमने अभी यहां पर देखा था कि डे जो था पूरे दिनों के नेम में कॉमन था, डी ए वाई। तो एम ओ एन में आप डी ए वाई जोड़ेंगे तो मंडे हो जाएगा, ठीक है ना। टी यू ई एस में आप डी ए वाई जोड़ेंगे तो ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है ना। डब्ल्यू ई डी एन ई एस, वेडनेस में आप डी ए वाई जोड़ेंगे तो वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है ना। टी एच यू आर एस, थर्स में आप डे जोड़ेंगे तो थर्सडे हो जाएगा। एफ आर आई में डी ए वाई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है ना। एस ए टी यू आर में आप सैटरडे में आप क्या जोड़ेंगे, डे जोड़ेंगे तो सैटरडे हो जाएगा। वैसे एस यू एन में आप डी ए वाई जोड़ेंगे तो संडे हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहां पे इन स्पेलिंग को भी बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि सभी में डी ए वाई जो है वो कॉमन है। बस आपको यही तो याद करना है, बस इतना, ठीक है ना। और बाद में आपको डी ए वाई सब में जोड़ देना है, कॉमन रहेगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग लेटर्स। तो आप यहां पर देख रहे हैं डेज नेम लिखे हुए हैं। तो डेज नेम में यहां पर आप देख रहे हैं कि इनकी स्पेलिंग में लेटर मिसिंग है। हमको यहां पर जो लेटर मिसिंग है उस लेटर को हमको यहां पर लिखना है। चलिएगा, तो आप पहले नंबर पे देखें फर्स्ट में, तो यहां पर मंडे, तो मंडे में देखते हैं कौन कौन से लेटर यहां पर मिसिंग है। तो यहां पर हम एम ओ, आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए तब आप जान पाएंगे कि लेटर कौन सा मिसिंग है। एम ओ एन डी ए वाई, इस प्रकार से यहां पे आप ओ और ए लिख देंगे तो ये मंडे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में ट्यूसडे, तो टी यू ई एस और डी ए वाई, तो यहां पे आपको 3 लेटर जो है मिसिंग है, यू एस और ए। इस प्रकार से ये ट्यूसडे हो जाएगा। अब वेडनेसडे में देखिएगा, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, तो यहां पे डी ई और ए 3 लेटर्स जो है यहां पर मिसिंग है। हम इस प्रकार से यहां पर लिख के वेडनेसडे में यहां पर मिसिंग लेटर जो लिख के इसको कंप्लीट कर देंगे। अगला है थर्सडे, तो थर्सडे में आप देखेंगे टी एच यू आर और एस डी ए वाई, तो थर्सडे में यू एस और वाई जो है यहां पर 3 लेटर्स लिख के यहां पर हम इस नेम को हमने यहां पर कंप्लीट कर दिया है। अगला है यहां पर फ्राइडे, तो फ्राइडे में देखिएगा एफ आर आई और यहां पर डी ए वाई, इस प्रकार से आर और डी यहां पर लेटर लिख के हम यहां पर फ्राइडे को कंप्लीट कर दिए हैं। वैसे सैटरडे में एस ए और टी यू आर डी ए वाई, तो ए यू और ए इस प्रकार से 3 लेटर्स यहां पर मिसिंग थे, इनको हमने लिख दिया और यहां पर सैटरडे को कंप्लीट कर दिया। वैसे ही संडे एस यू एन और डी ए वाई, तो यहां पे भी यू डी और वाई यहां पर मिसिंग थे, तो इनको लिख के हमने यहां पर कंप्लीट कर दिया। और यहां पर संडे, इस प्रकार से हमने यहां पर जो है मिसिंग लेटर जो थे उनको यहां पर लिख दिया और जी क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर दिया। अगला क्वेश्चन है कंपैरिजन क्वेश्चंस। तो राइट टू टी और फॉल्स एफ, मतलब सेंटेंस यदि सही है, ट्रू है, तो आप यहां पर टी ब्रैकेट में लिखेंगे, आप देख रहे हैं यहां पर बॉक्स में। और यहां पर यदि गलत है, फॉल्स है, तो उसके लिए आप यहां पर एफ जो है यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे। देयर आर 5 days इन अ वीक, क्या सही है? क्या
सप्ताह में 5 दिन होते हैं, गलत, फॉल्स है, तो एफ लिखेंगे। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, क्या सप्ताह का पहला दिन मंडे है? हाँ है, ये सही है, ट्रू है, तो यहां पर टी लिखेंगे। अब वेडनेसडे कम्स आफ्टर थर्सडे, तो यहां पर थर्सडे के बाद में वेडनेसडे आता है क्या? तो ये गलत है, तो यहां पर फॉल्स लिखेंगे। सैटरडे कम्स बिफोर संडे, तो संडे के पहले सैटरडे आता है, ये सही है, ट्रू है, तो यहां पर टी लिखेंगे। संडे इज अ हॉलीडे, तो संडे छुट्टी का दिन है, तो ये सही है, यहां पर ट्रू है, तो टी लिखेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब यहां पे देखिएगा ग्रामर इन यूज, फिल बिफोर और आफ्टर इन द ब्लैंक्स, आपको बिफोर और आफ्टर लिखना है। ट्यूसडे कम्स मंडे, तो यहां पे आफ्टर आएगा, मतलब ट्यूसडे जो है वो मंडे के बाद आता है। थर्सडे कम्स आफ्टर वेडनेसडे, तो थर्सडे जो है वो वेडनेसडे के बाद आता है। फ्राइडे कम्स बिफोर सैटरडे, जो फ्राइडे है वो संडे के पहले आता है। मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे, तो आप देख रहे हैं मंडे जो है वो ट्यूसडे के पहले आता है। फिर वेडनेसडे कम्स आफ्टर ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे आता है। इस प्रकार से आफ्टर आफ्टर, बिफोर बिफोर और आफ्टर आपको यहां पर लिख देना है। लेट्स राइट, फिल इन द ब्लैंक्स। यस्टरडे वाज मंडे, टुडे इज ट्यूसडे और टुमारो विल बी वेडनेसडे। यदि आप टुडे इज लिखते हैं तो आज जो है मंडे ट्यूसडे, मतलब टुडे इज मान लीजिए, आज मान लीजिए ट्यूसडे है, तो यस्टरडे वाज मतलब बीता हुआ कल कौन सा होगा? मंडे होगा। और टुमारो विल बी मतलब आने वाला कल कौन सा होगा? वेडनेसडे होगा। इस प्रकार से तो आप किस दिन इस क्वेश्चन को कर रहे हैं उसके हिसाब से यहां पे जो है डेज के जो नेम है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कंप्लीट द चार्ट, हमको यहां पर डेज नेम लिखना है क्रम से। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले मंडे आएगा। क्या आएगा? मंडे आएगा। चलिएगा यहां हम इस प्रकार से लिखेंगे MONDAY, ट्यूसडे लिखा है तो मंडे हो गया ट्यूसडे, और यहां पर लिखेंगे वेडनेसडे। क्या लिखेंगे? वेडनेसडे। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए थर्सडे लिखा है। क्या लिखा है? थर्सडे लिखा है। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे? फ्राइडे। क्या लिखेंगे? FRIDAY। सैटरडे लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखेंगे? संडे। इस प्रकार से जो है इस चार्ट को हमको डेज नेम लिख के हमको कंप्लीट करना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो है हमने क्लास 3 की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 11th जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप भी इस वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखें, निश्चित रूप से आपको सप्ताह के जो दिन है वो आपको याद हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।